इमेजिन कीजिए आपकी बहन या आपकी बेटी सुबह को घर से बाहर निकलती है और रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटती। अब आप पर क्या बीतेगी? आप उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। आपके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन फिर भी वो आपको कहीं नहीं मिलती। तो सोचिए उस वक्त आप पर क्या बीतेगी। बस ऐसा ही कुछ भारत के केरल के 32,000 परिवारों के साथ हुआ है। जी हाँ, 32,000 लड़कियां गायब हो गई और वो अपने परिवार को वापस कभी नहीं मिली। सोचकर देखिए उन 32,000 लड़कियों के परिवारों पर क्या बीत रही होगी। उनमें से ज्यादातर लड़कियां हिंदू थी और कुछ लड़कियां ईसाई थी। उनका गुनाह बस यही था कि वो मुसलमान नहीं थी। खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS ने इसीलिए उन्हें इतनी बड़ी सजा दी। उन 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया। उनका हर दिन शारीरिक शोषण किया गया। उन्हें बच्चे बनाने की फैक्ट्री समझ ली गई। इनमें से कुछ को आतंकवादी बना दिया गया और इसके बाद जो लड़कियां कमजोर हो गई उन्हें जेल में डाल दिया और बाकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये सब कुछ भारत के एक राज्य में हो रहा था, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा कभी नहीं बना कि पब्लिक को इसके बारे में पता चले। जैसे 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, लेकिन इसके बारे में देश के लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर दी कश्मीर फाइल्स मूवी बनी और इसके जरिए लोगों को सच्चाई पता चली। जिन लोगों ने ये मूवी देखी उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। और अब वैसा ही इन 32,000 लड़कियों की दर्द भरी कहानी लोगों को दी केरला स्टोरी मूवी के जरिए पता चलेगी और इसके बाद शायद ये मुद्दा बड़ा हो जाए और सरकार इस पर कुछ एक्शन ले। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब डिटेल में बताएंगे कि क्या इस फिल्म में दिखाने वाले हैं, कैसे इन लड़कियों को फंसाया जाता, कैसे इनका धर्म परिवर्तन कराया जाता और कैसे इन्हें आतंकवादी बनाकर सीरिया और अफगानिस्तान भेज दिया जाता। खासकर जो हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी है ना, जो कि इस स्टोरी को फेक बता रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसके अंत में हम फैक्ट भी सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दी केरला स्टोरी फिल्म। ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं विपुल अमृतलाल शाह। जब उन्होंने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की तो उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही। चलिए पहले वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये कहानी एक मानवीय त्रासदी की है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। जब सुदीप्तो सेन ने आकर मुझे 3-4 साल से ज्यादा के अपने रिसर्च के साथ इस कहानी को सुनाया तो पहली ही बार में मैं रो पड़ा था। उसी दिन मैंने इस फिल्म को बनाने का फैसला किया। मुझे खुशी है कि अब हम फिल्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम घटनाओं की एक बहुत ही वास्तविक, निष्पक्ष और सच्ची कहानी बनाने की उम्मीद करते हैं। जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन है, उन्होंने भी इस फिल्म के बारे में कुछ बड़ी बातें कही है। चलिए वो जान लेते हैं। हाल ही में एक जांच के अनुसार 2009 से केरल और मैंगलोर की लगभग 32,000 लड़कियों को हिंदू और ईसाई समुदाय से इस्लाम में परिवर्तित किया गया है और उनमें से ज्यादातर को सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य ISIS और हक्कानी प्रभावशाली क्षेत्र में पहुंचा दिया गया है। इन फैक्ट्स को स्वीकार करने के बावजूद सरकारी स्तर पर कुछ भी कोशिश नहीं की जा रही। सुदीप्तो ने बताया कि उन्होंने 3 से 4 साल तक इस पर रिसर्च की है और रिसर्च के लिए उनकी टीम ने कई अरब देशों की बड़ी पैमाने पर यात्रा की है और उन लड़कियों की माओं के आंसू भी देखे हैं। हमने उनमें से कुछ को अफगानिस्तान और सीरिया की जेलों में पाया है। ज्यादातर लड़कियों की शादी ISIS के खूंखार आतंकियों से हुई थी और उनके बच्चे भी है। यह महत्वपूर्ण फिल्म उन सभी माओं के दर्द को सामने लेकर आएगी जिन्होंने अपनी बेटियों को खो दिया है। इस फिल्म के अभी तक 2 टीजर रिलीज हो चुके हैं और हैरानी की बात तो ये है कि हमारे जो बड़े बड़े YouTube चैनल्स है जो कि फिल्मों के ट्रेलर और टीजर का रिव्यू बनाते हैं, उनमें से किसी ने भी इसके टीजर पर बात नहीं की है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। ये वैसा ही हो रहा है जैसा कि कश्मीर फाइल्स के वक्त हुआ था और इसीलिए फिल्म के टीजर को ज्यादा रीच नहीं मिल रही है। अगर बात करें फिल्म के पहले टीजर की, तो उसमें केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद का एक बयान दिखाया जाता है। उसमें वो कह रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट प्रतिबंधित संगठन NDF के एजेंडे तले केरल को मुस्लिम राज्य बनाने में जुटा हुआ है। उनकी योजना ये है कि आने वाले 20 साल में केरल को मुस्लिम राज्य बना दिया जाए। टीजर में आगे लिखा हुआ आता है कि ISIS और दूसरे इस्लामिक युद्ध क्षेत्रों में पिछले 10 सालों में कई हजारों लड़कियों की तस्करी हुई है। पहले टीजर में दिखाई गई ये वीडियो कोई मूवी की क्लिप नहीं थी, बल्कि ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक मुस्लिम संगठन आने वाले 20 सालों में केरल राज्य को मुस्लिम संगठन बनाने में जुटा हुआ है। अब बात करते हैं फिल्म के दूसरे टीजर की। दूसरे टीजर में एक्ट्रेस अदा शर्मा को बुर्का पहने हुए दिखाया जाता है, जहां वो अपने किरदार की दर्द भरी कहानी सुनाती है।
जिसमें वो अपने चेहरे से नकाब उतार कर कहती है कि मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन है, मैं नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन अब मैं फातिमा बाग, ISIS की एक आतंकवादी, और मैं अकेली नहीं, मेरे जैसी 32,000 लड़कियां हैं जो कि कन्वर्ट होकर यमन और सीरिया के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को डेंजरस टेररिस्ट बनाने का खतरनाक खेल चल रहा है केरल में, और वो भी खुलेआम। इसके बाद वो सवाल उठाती है कि क्या इसे कोई नहीं रोकेगा। यह है मेरी कहानी और यह है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। अगर बात करें फिल्म की, तो इस फिल्म में अलग अलग लड़कियों की सच्ची कहानी दिखाई जाएगी कि किस तरीके से उन्हें लव जिहाद में फंसाया गया और किस तरह से उन्हें दूसरे देशों में भेजकर आतंकवादी बनाया गया और खूंखार आतंकवादियों से उनकी शादी कराई गई। अभी हम आपको 2 सच्ची कहानी बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन लड़कियों को फंसाया जाता था। साल 2017 में एक लड़की की कहानी सामने आई। असल में वो लड़की गुजराती थी, लेकिन केरला में सेटल हो गई थी। केरला में उसे मोहम्मद रियाज नाम के एक लड़के से प्यार हो गया और मोहम्मद रियाज भी उसे पलकों पर बिठाकर रखता था। धीरे धीरे वो लड़की उस पर विश्वास करने लगी और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। लेकिन जब शादी की बात आई तो अलग धर्म के कारण उनकी शादी में अड़चन आ गई। लेकिन इससे पहले ही मोहम्मद रियाज ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली थी और इसी के जरिए वो उसे ब्लैकमेल करने लगा, धमकाने लगा कि तुझे शादी तो मुझसे ही करनी होगी। इसके बाद वो लड़की उससे शादी कर लेती। शादी के बाद मोहम्मद रियाज उसे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करता है और उसे कहता है कि हम अलग शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद वो उसे घुमाने के बहाने सऊदी अरब ले जाता है और वहां किसी आतंकवादी संगठन को बेच देता है। जैसे तैसे करके वो लड़की वहां से भागकर आती है और वापस आकर अपने घर वालों को ये बताती है कि कैसे उसके साथ ये सब हुआ और कैसे उस आतंकवादी संगठन ने इसका धर्म परिवर्तन कराया। ये तो कहानी थी एक लड़की। ऐसी तो बहुत सारी लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण किया गया और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। तो चलिए आपको अब दूसरी कहानी सुनाते हैं। दूसरी कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो कि नर्स बनना चाहती थी। नर्स बनने के बाद काम दिलवाने के नाम पर उस लड़की की एक शख्स से मुलाकात होती है। काम दिलवाने के नाम पर ही वो शख्स उसे विदेश भेज देता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसे एक खूंखार आतंकवादी को बेच दिया गया है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी जिनको इसी तरह फंसाकर अफगानिस्तान और सीरिया भेज दिया गया था और इन पर काफी अत्याचार भी हुए। और इस टाइप की सच्ची कहानियां आपको फिल्म में देखने को मिल सकती है। अगर बात करें तथ्यों की, तो साल 2009 में केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद पर सुनवाई करते हुए कहा था कि झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर धर्मांतरण का खेल सालों से चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद साल 2012 में केरल विधानसभा लव जिहाद के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब देते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कहा था कि पिछले 6 वर्षों में यहाँ 2667 लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। ये बात राज्य का मुख्यमंत्री खुद कह रहा है। अगर केरल पुलिस के रिकॉर्ड की बात करें तो साल 2009 से साल 2012 के बीच 4000 से ज्यादा धर्मांतरण के मामले दर्ज हुए हैं। तब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था कि इस्लामिक संगठन PFI की छात्र शाखा कैंपस फ्रंट इस कार्य में इन्वॉल्व है। वह परिसर में मुस्लिम युवकों को मोबाइल फोन, बाइक और नए कपड़े दिलाकर इसी काम के लिए सक्रिय रखता था। गैर मुस्लिम लड़कियों को रिझाकर, डराकर, धमकाकर या फिर किसी भी तरीके से धर्मांतरण कराने पर उनको नगद इनाम भी दिया जाता था। अलग अलग जाति की लड़कियों को फंसाने पर अलग अलग रेट तय था। ब्राह्मण लड़की को फंसाने और इसको मुस्लिम बनाने के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते। इसके बाद राजपूत, इस तरीके से अलग अलग जाति की लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय किया गया था। इतना ही नहीं, अगर लड़की अपने बाप की इकलौती बेटी है और अगर वो बड़े बाप की औलाद है तो उसे फंसाने के लिए सबसे ज्यादा रुपए दिए जाते। ये सब चल रहा था केरल में। साल 2012 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि लव जिहाद कैंसर की तरफ फैल रहा है। 59,000 लड़कियां सिर्फ मद्रास से गायब है, जिनमें से कई लड़कियों की शादी मुस्लिम युवकों से हो गई और इसके बाद या तो वो मार दी गई या फिर गायब हो गई। मद्रास हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये मुद्दा पूरे देश में फैल गया था और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है कि लव जिहाद और धर्मांतरण केरल में होता है। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि द केरला स्टोरी मूवी कोई फेक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। केरल में लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर शादी कर दूसरे देशों में बेच दिया जाता है। इसके अलावा जो लड़कियां नहीं फंसती और घर परिवार से कमजोर होती है, उनका अपहरण कर उन्हें आतंकियों को बेच दिया जाता है और वहाँ हर रोज उनका शारीरिक शोषण होता है। जो बड़ी लड़कियां होती है उनको नशे की दवाइयां दी जाती है और जो छोटी लड़कियां होती है उन्हें उनके अंग बड़े करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। और फिर जब वो लड़कियां कमजोर पड़ जाती है तब या तो उन्हें समंदर में फेंक दिया जाता है या फिर रेगिस्तान में गाड़ दिया जाता है।
जैसा अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हुआ था, वैसा ही अत्याचार केरल की हिंदू लड़कियों पर भी हो रहा है और वही कहानी इस फिल्म में भी दिखाई जाएगी। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो। ये वीडियो भारत के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, खास करके हमारी बहन बेटियों तक, ताकि उन्हें पता चले कि लव जिहाद क्या है और किस तरह से उन्हें फंसाया जाता है। ये मुद्दा पूरे देश में उठना चाहिए, इस पर कड़ी जांच होनी चाहिए और सरकार को इस पर कड़े कानून भी बनाने होंगे। इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।